मेघनाथ, जिसने शक्ति बाण द्वारा वीरवर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, उसका ये प्रयास जब विफल हो जाता है तो वो क्रोध से भर उठता है और अपने पिताश्री के सम्मुख जा पहुंचता है। अपने कक्ष में प्रतीक्षारत है मेघनाथ। तभी वहां लंकेश्वर रावण उपस्थित होते हैं। लंकेश्वर रावण जय शंकर के पिताश्री। जय शंकर की। पुत्र, तुमने सुना गुप्तचर क्या कहता है? सुना तुमने? हाँ पिताश्री। उस तपस्वी की मूर्छा खुल गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? कोई चिंता नहीं पिताश्री। यदि इन बुझाओं ने उसे मूर्छित किया है तो ये बुझाओ उसे यमलोक भी पहुंचा सकती है। आप आज्ञा दीजिए पिताश्री, मैं उसे अभी यमलोक पहुंचा दूंगा। हे पुत्र, हमें तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु तुम्हारी वीर घातनी शक्ति निष्फल हो चुकी है। इसलिए तुम देवी निकुंभला का यज्ञ करो जाकर। देवी निकुंभला का। अवश्य पिताश्री। और देवी निकुंभला से और शक्तियां प्राप्त करो। तब तक मैं इस युद्ध में भ्राता कुंभकर्ण को भेजता हूं। यदि एक बार कुंभकर्ण युद्ध में चला गया तो वो काल की भांति सभी वानर भालुओं को खा जाएगा। कुंभकर्ण अजय है, अजय है वो। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। मेरा भ्राता कुंभ। जाओ पुत्र, जाओ, तुम जाकर यज्ञ करो। आदेश पिताश्री। विजयी भव। जाओ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये युद्ध तो मुझे जीतना ही है। मैं विजयी होकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। रावण हूं मैं, रावण। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा। लंकापति रावण का छोटा भाई विशालकाय कुंभकर्ण अपने महल में सो रहा है। उधर प्रभु श्री राम वानरों की सेना सहित विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या हो। प्रभु श्री राम वानरों की सेना सहित
अपने शिविर में वानरराज सुग्रीव एवं वीरवर लक्ष्मण से मंत्रणा कर रहे हैं। राम प्रभु राम राम प्रभु राम राम प्रभु राम 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 प्रभु राम राम प्रभु राम राम प्रभु राम 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 प्रभु राम राम प्रभु राम राम श्री राम 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 प्रभु 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 राम राम श्री 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 राम। जय श्री राम। हे विभीषण जी, विभीषण जी, मेघनाद की शक्ति निष्फल हो गई है। महादेव की कृपा से अनुज लक्ष्मण सुरक्षित हैं। कृपया आप बताइए, आप मुझे कृपया ये बताइए कि अब लंका से कौन सा वीर आने वाला है? हे श्री राम, लंका में एक से एक बढ़कर वीर हैं, जिन्होंने अकेले ही देवताओं तक को जीत लिया। मेरे विचार से मेघनाद के निष्फल होने के पश्चात अब रावण भ्राता कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजेगा। कुंभकर्ण? विभीषण जी, ये कुंभकर्ण कौन है? हे प्रभु, मेरे बड़े भैया रावण का अनुज विशालकाय कुंभकर्ण, जो ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार 6 माह तक सोते ही रहते हैं। केवल एक दिन ही जागते हैं, और जिस दिन वो जागते हैं उस दिन पूरे संसार में त्राही त्राही मचती है। ऐसे विशाल महाबली कुंभकर्ण को आप अजेय ही समझिए। देवता तक उनका सामना नहीं कर सकते। इसलिए हे प्रभु, आपको अत्यंत सावधान रहना। हे हनुमान जी, जैसा कि अभी विभीषण जी ने बतलाया है, कृपया आप सारी सेना को सतर्क कर दें।
और अच्छी तरह से व्यू रचना करें। निश्चिंत रहें प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कुंभकर्ण हो या रावण, हम सभी को इस दुनिया से मिटा देंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। राक्षसों ने वीरवर कुंभकर्ण को जगाने का प्रयत्न आरंभ किया। रावण की आज्ञा पाकर उसके अनुचर कुंभकर्ण के भोजन आदि की व्यवस्था करके सन्निध खड़े थे, परंतु वीरवर कुंभकर्ण तो जागहीन ही रहे थे। तब अमात्य प्रहस्त ने कुंभकर्ण को जगाने की चेष्टा प्रारंभ की। उठिए महाराज, 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 आपके लिए मांस के बने पकोड़े। महाराज, 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 उठिए उठिए महाराज, 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 महाराज जागिए। ये देखिए, देखिए आप महाराज, 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 उठिए महाराज, उठिए महाराज, महाराज जागिए, महाराज उठिए, महाराज, उठिए महाराज, उठिए उठिए महाराज, महाराज, उठिए महाराज, 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 उठिए महाराज, महाराज, महाराज उठिए, महाराज उठिए। अरे उठाइए, प्रतन जलेबियां देखिए महाराज, महाराज आपके स्वागत के लिए, आपके लिए जलेबियां। महाराज, 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 महाराज उठिए, उठिए महाराज, महाराज, महाराज उठिए महाराज, आपके लिए भोजन। आपके महाराज, स्वागत के लिए क्या क्या चीजें आई हैं? उठिए महाराज, महाराज, अरे प्रत्यन
कुछ तो कीजिए। महाराज आप उठाइए महाराज। महाराज उठिए, आंखें खोलिए, देखिए इधर, ये देखिए आपके स्वागत के लिए। कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, क्या हुआ मात्य? कुंभकर्ण अब तक उठा नहीं? नहीं उठ रहे महाराज। भोजन की थाल नीचे रखो और इसे जगाने का प्रयत्न करो। चलो। बिल्कुल महाराज। कुंभ, भ्राता कुंभ, महाराज जाग रहे हैं महाराज। देखिए भ्रातश्री आए महाराज। भ्रातश्री आए महाराज। जागिए महाराज। देखिए भ्रातश्री आपके सामने खड़े हैं महाराज। देखिए कुंभकर्ण उठाओ, उठो। ये महाराज। उठाओ कुंभ। भ्राता कुंभ, कौन है? कौन है वे पापी जिसने मुझे कच्ची नींद से जगाया है? महाराज आपके भ्रातश्री देखिए। कुंभकर्ण, ये हम हैं, लंकेश्वर रावण, तुम्हारे भ्राता। कौन? भाई रावण, कहो, कहो क्या कारण है जिसने तुम्हारी मुख मुद्रा इतनी मालिन बनाई है? कुंभकर्ण, मेरे भाई, तुम तो सोते रहते हो। तुम्हें क्या ज्ञात कि इस समय लंका पर एक महान संकट आया हुआ है। महान संकट। संकट? हाँ। लंकेश्वर पर संकट? कैसा संकट? भ्राता कुंभकर्ण, कुछ समय से अयोध्या के 2 राजकुमार वनों में आए हुए हैं। एक दिन बहन स्वरूपमुखा उस ओर जा निकली तो उन्होंने उसके साथ क्या किया पता है? क्या? उसके साथ छल किया। उसके नाक, उसके कान काट डाले। काट डाले दोनों ने। यही नहीं, फिर तुमने क्या किया? जब उसकी सहायता के लिए खर और दूषण पहुंचे तो अन्यायियों ने उनका भी वध कर दिया। क्या? खर और दूषण मारे गए? हाँ। फिर तुमने क्या किया? जब मैंने यह समाचार पाया तो मैं कपट वेश बनाकर उस वनवासी राम की स्त्री को उठा लाया। उसकी पत्नी सीता को उठा लाया। ओह! यह क्या किया? स्त्री का हरण, जिसे तुम जानकी कहते हो, वह जगत जननी जगदंबिका है। निशाचरों का नाश करने वाली साक्षात कालिका है। फिर स्त्री का हरण पाप है, कुंभ, दुराचार है। चुप रहो कुंभ। हमने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं जगाया है, जानते हो। मैं सच्ची बात कहता हूं। अरे एक बार नारद जी ने मुझे मेरी बात उपदेश दिया था। सुनो। इस वक्त लंका पर आक्रमण हो गया है। आक्रमण। कान खोल के सुनो। राम वानर सेना लेकर निकला है। परंतु नारद ने उपदेश दिया था कि जिस दिन रावण जानकी का हरण करके लाएगा उस दिन राक्षसों का नाश होना हो जाएगा। राक्षसों का नाश होगा, मुझे उसकी चिंता नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं
राक्षसों का नाश नहीं हो सकता। और तुम जानते हो मैं अजय हूं, अजर हूं, अमर हूं। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और भ्राता कुंभकर्ण, मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं जगाया है, अपनी सहायता करने के लिए जगाया है, समझे तुम? अरे तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि मातृभूमि पर आए हुए संकट में तुम मेरी सहायता करो, मेरे साथी बनो, मेरे साथ लड़ो। हे तात, छोटा भाई सेवक भी होता है, मित्र भी होता है। हितैषी बनकर मैंने तुम्हें सच्ची बात समझाई है, किंतु ऐसा नहीं है कि मैं अपना धर्म और कर्तव्य भूल गया हूं। इस समय मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य यही है, लंका पर आक्रमण जो हुआ है मैं उस दुश्मन से लड़ूं, चाहे वह साक्षात नारायण ही क्यों ना हो। हे भैया, तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं राम और लक्ष्मण दोनों के शीश काटकर इन चरणों में भेंट कर सकूं। शाबाश कुंभ, शाबाश। हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी। विजयी भव। सैनिकों, कुंभकर्ण के भोजन का प्रबंध करो। चलो इसे खूब खिलाओ, जी भरकर खिलाओ, मदिरा पिलाओ। लाओ खाना। राता, मैंने जो बात कही वो याद रखना। अहम ब्रह्मास्मि। जय शिव शंकर की। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। खाना। आइए। मदिरा, मदिरा, मदिरा। करी मदिरा कर जा वज्राघात समाना। मदिरा, मदिरा। मदिरा, मदिरा। और मदिरा, मदिरा। लाओ, लाओ, लाओ। मदिरा पालो, मदिरा पालो, मदिरा पालो। महाराज, खाना, महाराज, खाना। महाराज। मदिरा।
महाराज महाराज खिलाइए और खिलाइए महाराज 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 लीजिए मछली दीजिए महाराज मछली दीजिए भाई लाओ दीजिए और लो आइए महाराज आइए आइए महाराज महाराज कुंभकर्ण की जय कुंभकर्ण की जय महाराज कुंभकर्ण की चलो महाराज कुंभकर्ण की जय कुंभकर्ण की जय कहाँ है वे बनवासी छोकरे? चलो चलो समर भूमि की ओर। चलिए महाराज चला दुर्ग तज से नर संग्राम चला दुर्ग तज से नर संग्राम चलिए महाराज चला दुर्ग तज से नर संग्राम मैं युद्ध के लिए उपस्थित हूं, आज्ञा दो। अच्छा भैया, विजयी भव। जय शंकर की। जय शंकर की। जाओ कुंभ, विजयी भव। सारे दुश्मनों को धूल में मिलाकर लौटना। ऐसा ही होगा भैया, ऐसा ही होगा। और लक्ष्मण का शीश काटकर लंका में लेते आना। और किसी भी वानर को जीवित मत छोड़ना, समझ गए? किसी भी वानर को। रावण तो क्यों घबराता है? जाओ। देख, आज समर भूमि में शत्रुओं का काल आता है। शाबाश। जाओ भाई। जय शंकर की। जय शंकर की। और हमें शुभ समाचार लाकर देना। ठीक है भैया। जाओ। कहाँ है, कहाँ है वे बनवासी छोकरे? कहाँ है? ओ देखी विभीषण आगे आयो अरे वो चरण निज नाम सुनायो राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ एक ही विभीषण आगे आयो पर वो चरण निज नाम सुनाय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सुदीक्षण, कहो भाई।
कहो भाई। कैसे हैं भैया? ठीक है। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। ये वरदान तो तुम ब्रह्मा जी से पहले पा चुके हो, किंतु अब मुझे लगता है धर्म के विरुद्ध किए गए अपने किसी कार्य को छिपाने की चेष्टा कर रहे हो। भैया, मैंने कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं किया। विवेक्षण, क्या धर्म क्या अधर्म, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक ही है भैया। वो हर स्थान, हर काल में एक ही होता है। नहीं इसलिए विवेक्षण, उसकी व्याख्या भी एक ही है। नहीं विवेक्षण, तुम जानते हो जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जिसे हम धर्म संकट कहते हैं। जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि प्राणी का धर्म क्या है, उस समय प्राणी अपने संस्कारों के अनुसार धर्म निश्चित करता है। जैसे तुमने भाई, परिवार और देश को छोड़ना, त्यागना अपना धर्म समझा, और मैंने अपने भाई, कुल और देश के लिए प्राण न्यौछावर करना अपना धर्म समझा। नहीं भैया, मैंने उन्हें नहीं त्यागा। उन्होंने ही भरी सभा में मुझे ठोकरें मार कर भैया, मैं तो उन्हें उनके हित की बात समझा। पराई स्त्री का हरण करना हमारा काम नहीं है। सीता को लौटा दीजिए, अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के मार्ग पर। परंतु भैया ने मेरी एक भी न सुनी। बस कामवश उन्हें अपना अधर्म ही प्यारा था। इसमें मेरा क्या दोष है? उन्होंने ही मुझे लात मार कर निकाला। किंतु विभीषण, यदि शरीर के किसी भाग में दोष आ जाए या रोग हो जाए, क्या हमारी भुजा शरीर के उस हिस्से को काट फेंकती है? भाई भी भाई की भुजा होता है। तुमने रावण से अलग होकर उसकी भुजा ही काट दी। यदि इस रण में रावण की पराजय होती है तो उसका कारण केवल तू है। तो मैं उनकी पराजय नहीं, उन्हें उनकी विजय की बात समझा रहा। मैं उनके सम्मुख श्री राम से संधि का प्रस्ताव भी लेकर आया। परंतु भैया, उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। भैया, लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे समर्पित किया, वो मैं आपको समर्पित करता हूं। परंतु इस युद्ध को, इस संघर्ष को रोकिए भैया। असुर जाति को विनाश से बचा लीजिए। महाराज, रावण के इस दुराचरण से तो आप भी सहमत नहीं है भैया? हाँ, यह सत्य है कि मैं भी इससे सहमत नहीं हूं। तो आप हमारी ओर आ जाइए भैया। दुष्कर्म और
दुराचार के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अधर्म नहीं है। यदि इस समय आप उनका साथ छोड़ देंगे तो हो सकता है भैया रावण सही रास्ते पर आ जाए। इस समय यही आपका धर्म है। विभीषण, जिसे तुम धर्म कह रहे हो, उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। आने वाली पीढ़ियां तुम्हें कितना भी बड़ा धर्मात्मा जाने या राम भक्त माने, किंतु अपने परिवार, कुल और देश से विश्वासघात करने के लिए तुम्हें कभी सम्मान पूर्वक नहीं देखा जाएगा। जिसकी शरण में तुम गए हो, जिससे तुमने मित्रता की है, अरे उन्हीं से कुछ आचरण सीखा होता। भरत सा भाई के प्रति त्याग देखा होता, लक्ष्मण सा भरत के प्रति, राम के प्रति सेवा और समर्पण देखा होता, तो आज ऐसा कलंक नहीं लगता तुम्हारे चरित्र पर। परंतु भैया, भरत और लक्ष्मण के पद चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा भाई भी तो होना चाहिए। विभीषण, अच्छे के साथ तो सभी अच्छे हैं, किंतु क्या भाई भाई का कोई रिश्ता नहीं होता? यदि शरण में रावण की पराजय होती है और रावण मारा जाता है, तो क्या उसके मृत शरीर के साथ उसका कोई भी भाई और उसका पुत्र नहीं मरेगा? क्या उसके मृत शरीर के चारों ओर उसके पुत्र और भाइयों उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? यदि रावण के मृत शरीर के साथ उसके भाई और पुत्र चारों ओर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, तो ऐसा दृश्य देखकर देवता भी सर झुका देंगे। हे विभीषण, अब मैं काल के वश में हूं। मुझे अपने भाई के प्रेम और अपने देश के हित के लिए यह युद्ध करना है। तुम मेरे सम्मुख चले जाओ। ऐसा ना हो कि मैं प्रथम बार तुम पर ही कर बैठूं। जाओ मेरे भाई, जाओ। मैंने आपको बहुत समझाया। चलो। काल हो, विकराल हो, भयंकर हो, काला हो, जलाकर भस्म कर दूं, वो भयंकर ज्वाला हूं। विभीषण ने देखा कुंभकर्ण समीप आ रहा है। प्रभु राम से विभीषण जी ने निवेदन किया, नाथ भूधेरा कार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। राम सिया राम जय जय राम। हे हनुमान जी, आज युद्ध में कुंभकर्ण आ रहा है। सारी सेना को सावधान कर दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। जाओ। जय श्री राम। आक्रमण। चलो।
अंगद, महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की। पवन पुत्र हनुमान की जय। महाराज कुंभकर्ण की, महाराज कुंभकर्ण की। ओह, सुग्रीव! भाई छोड़ इस वानरों के सेनापति को। मैं इस वानरों के सेनापति को अपने साथ लिए जाता हूं। वानरों की सेना तुरंत तितर बितर हो जाएगी। जय श्री राम,
जय श्री राम। प्रभु जय शंकर की, शंकर की जय शंकर की। जय श्री राम। देखिला निकल कटकाई पड़ी के नाना दीदी सिया राम जय जय राम सिया राम हे श्री राम, ये महाबली कुंभकर्ण तो पराजित नहीं हो पा रहा। कृपया आप ही कुछ उपाय करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय कुंभकर्ण की। आप क्या निश्चिंत रहें हनुमान जी। अब क्या तुम ही मेरा अवधपति युद्ध हो? कौशल देखिए। क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो? रावण से युद्ध छेड़ा है? क्या तुम ही जानकी जीवन हो? ये नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी ये मधुर मूर्ति वध करने योग्य नहीं। हे कुंभकर्ण, ये युद्ध स्थल है। यहां पर बातें शोभा नहीं पाती हैं। हे वीर कुंभकर्ण, यदि तुम वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की। देखो, अब वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। हे राघव, अपना एक कौतुकोर दिखा डालो। मैं तुम्हें पकड़ने आता हूं, तुम अपना बाण चला डालो। जय कुंभकर्ण की। जय श्री राम। 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 भाग जाओ। भगवान श्री राम ने विशाल कुंभकर्ण के खड़ जय श्री राम। विशाल शरीर के टुकड़े सारे वानर सेना प्रभु श्री राम का जय घोष करने जय लगी। श्री राम। जय श्री राम। राम राम प्रभु राम राम प्रभु राम राम श्री राम। राम राम प्रभु राम राम प्रभु राम राम श्री राम। प्रभु राम राम श्री राम राम श्री राम राम प्रभु राम। राम राम प्रभु राम राम प्रभु राम राम श्री जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम राम प्रभु राम राम प्रभु राम राम श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।